अब पता नहीं नीतीश बाबू को कौन सा ट्रेंड है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री जी यदि किसी चीज का उद्घाटन कर रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन जब स्वयं करते हैं तो इनको दिक्कत नहीं होता। कितना पलटी मारिएगा, पलटी तो राजनीति में मारते ही रहते हैं, लेकिन कम से कम जो कागज पर दिखने वाला काम है उसमें तो घोलटासन मत मारिए। पूरे विधानसभा के विधायक, विधान परिषद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य उनके उस शिला बोर्ड के पास जाएंगे और नीतीश जी को एहसास कराएंगे शिलान्यास उद्घाटन आपने किया तो उसको तोड़वा दीजिए, तब तो मानेंगे कि नैतिक अधिकार आपको है कि नैतिकता का जिम्मेदार लेते हैं। वैसे वे स्वयं को प्रधानमंत्री घोषित कर चुके हैं और मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जी ने सपने में प्रधानमंत्री का ओथ ले लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर लगातार देश की सियासत में चर्चाएं हो रही है। राजनीतिक का जो पारा है काफी हाई हो चुका है। गर्मा गर्म राजनीतिक माहौल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग आमने सामने हैं। तो वहीं इस राजनीतिक की जो असर है, इस राजनीति का जो प्रभाव है बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बिहार में एक तरफ सत्ता में मौजूद पार्टियां राजद, जनता दल यू सहित लेफ्ट फ्रंट यानी वामपंथी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस ने इस उद्घाटन समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया है और कहा है कि उनके कोई भी प्रतिनिधि इस उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। अगर बात उद्घाटन समारोह की करें तो 28 मई को निर्धारित वक्त किया गया है, जहां कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाना है। लेकिन इसी बात को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साफ चुनौती दे दी है। उन्होंने चैलेंज यानी कि एक चुनौती भरे लहजे में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा के विधायक और विधान पार्षद जो बिहार के विधानसभा के एक्सटेंशन भवन का जो निर्माण हुआ था, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, उसके शिलापट के पास उनके विधायक और विधान पार्षद जाके अपना विरोध जताएंगे और उस शिलापट के पास जाएंगे और दिखाएंगे जनता को किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ढोंग कर रहे हैं, किस तरीके से नीतीश कुमार के कहनी और करनी में कितना फर्क है। यानी कि नीतीश कुमार कहते कुछ और है, करते कुछ और है। जरा पहले सम्राट चौधरी का वो लहजा सुनिए, वो चुनौती भरा वाला अल्फाज सुनिए, किस तरीके से वो बोल रहे हैं कि हम उनके शिलापट जो लगाए वो वहां जाएंगे और पूरे जनता को दिखा देंगे कि किस तरीके से नीतीश कुमार लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। जरा सुनिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्षों में इस देश के विकास की कल्पना को आगे ले जाने का काम किया, उसकी लगातार चर्चा इस देश में होती रही है। लेकिन पता नहीं विरोधियों को क्या हो जाता है, ये जब स्वयं सत्ता में रहते हैं, जैसा कि अभी विजय सिन्हा जी ने आपको बताया कि कुछ पार्टियां मिलकर दिल्ली में विरोध दर्ज कराना चाहती। अब दुर्भाग्य ये है कि वो स्वयं पटना में उद्घाटन करते हैं। या तो शिलान्यास उद्घाटन आपने किया तो उसको तोड़वा दीजिए, तब तो मानेंगे कि नैतिक अधिकार आपको है कि नैतिकता का जिम्मेदार लेते हैं। दिल्ली में जिस सदन के संसद भवन, नए संसद भवन का विरोध कर रहे हैं और बिहार में जब एक्सटेंशन भवन का उद्घाटन शिलान्यास हुआ, उद्घाटन तो आज तक नहीं हुआ, क्योंकि नीतीश जी की आदत होती है कि वो आधा आधा काम पर उद्घाटन करते हैं। अभी तक तो 2 बार उसका शिलान्यास उद्घाटन हो चुका है। आगे और देखते हैं कितना, कभी अभी तक हॉल का भी जो वहाँ हॉल बनना है उसका उद्घाटन आज तक नहीं हो पाया। अब पता नहीं नीतीश बाबू को कौन सा ट्रेंड है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री जी यदि किसी चीज का उद्घाटन कर रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन जब स्वयं करते हैं तो इनको दिक्कत नहीं होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, कल हम लोग पूरे विधानसभा के विधायक, विधान परिषद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य उनके उस शिला बोर्ड के पास जाएंगे और नीतीश जी को एहसास कराएंगे कि नीतीश जी देखिए आपके दोहरा चरित्र का परिचायक
आपका शिलान्यास और उद्घाटन बोर्ड है। आप स्वयं कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। अरे कम से कम कागज वाले काम पर तो सही कीजिए कि कितना पलटी मारिएगा। पलटी तो राजनीति में मारते ही रहते हैं, लेकिन कम से कम जो कागज पर दिखने वाला काम है उसमें तो घोलटासन मत मारिए। अब तो आप जमीन पर घोलट रहे हैं। पता नहीं, वैसे वे स्वयं को प्रधानमंत्री घोषित कर चुके हैं और मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जी ने सपने में प्रधानमंत्री का ओथ ले लिया है और ये अब फिजिकल कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री हो गए। तो अब हमको लगता है कि स्वाभाविक तौर पर बुजुर्ग हो गए, अब थोड़ा जाके थोड़ा आराम करना चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं कि जो बुजुर्ग हमारे हों उनको तो आराम करना चाहिए, थक गए बेचारे। इसलिए बिहार अब बदलाव की ओर है। बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बिहार में अपराधी बढ़ रहे हैं, बिहार में शराब माफिया सरकार चला रहा है, बिहार में बालू माफिया राजद की सरकार चला रहा है। तो ये स्पष्ट है बिहार की जनता अब दूसरे के साथ देखने वाला नहीं है। आप तो जान रहे हैं, नीरज मंडल जी गंगोता समाज से आते हैं, मजबूत साथी हैं, और भागलपुर में पूरा अति पिछड़ा अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में आपको देखने को मिलेगा। अब बिहार बदलाव की ओर है और 24 में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी और 25 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी साथियों। इसलिए जो आज व्यवस्था बनी है बिहार की, इस बिहार में अब भ्रष्टाचार से लड़ना है, अपराधी से लड़ना है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें लगे हैं। नीरज मंडल जी और पूरी जो टीम इनके साथ आई है, हम इसका स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। तो आपने सम्राट चौधरी को सुना है किस तरीके से वो बोलते हुए कह रहे हैं और साफ तरफ वो कह रहे हैं कि हमारे जितने भी विधायक और विधान पार्षद हैं, जो विधानसभा का एक्सटेंशन भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, उस शिलापट के पास हम लोग जाएंगे और जाकर अपना विरोध जताएंगे और साथ ही साथ जनता को दिखाएंगे कि किस तरीके से ये लोग सियासी जो पारा है उसको बढ़ा रहे हैं, बेवजह सियासत कर रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि संसद भवन के नए भवन का जो निर्माण हुआ है, संसद के नए भवन के यानी एक्सटेंशन भवन का, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा करना कहीं से भी कोई गलत परंपरा नहीं है। ये लोग तो खुद ये काम करते आ रहे हैं, अगर नहीं करते तो शिलापट कैसे लगा हुआ है, इस बात को हम जनता तक दिखाएंगे और पहुंचाने का काम भी करेंगे। आपने सम्राट चौधरी का सुना भी है, सम्राट चौधरी किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आगामी 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी और बिहार इसमें अहम रोल निभाने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2025 में नीतीश कुमार का जाना तय है, महागठबंधन की सरकार का जो है विनाश हो जाएगा, महागठबंधन की सरकार खत्म हो जाएगी और 2025 में बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता ही अन्य मार्ग पहुंचेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री का पद का शपथ ग्रहण वो लेंगे। सम्राट चौधरी का बयान आपने खुद सुना है, आप अपनी राय इस पर कमेंट करके जरूर हमें पहुंचाइए। इसी तरह की दूसरी खबर को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।